स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत उस खबर से जो एक बड़ी चेतावनी है आप लोगों के लिए। कोरोना से जुड़ी ये इस वक्त की बड़ी खबर है। 3.5 महीनों बाद प्रदेश में कोरोना से पहली मौत रिपोर्ट की गई है। ये मौत रिपोर्ट हुई है जयपुर में। एक बच्चे की मौत हुई है। याद रखिए, ये कहा जा रहा था कि अगर तीसरी लहर आती है तो वो बच्चों को प्रभावित कर सकती है। बच्चे स्कूल खुलने के बाद कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। अब जानकारी मिल रही है कि जयपुर में एक बच्चे की जो कि जेके लोन अस्पताल में था, उसकी मौत हुई है। उसका जो परिवार है वो चौमू में मजदूरी करता है। आखिरी बार 31 जुलाई को प्रदेश में कोरोना से मौत हुई थी। प्रदेश में आज इस बीच 18 नए कोरोना केसेस आए हैं और एक्टिव केसेस का आंकड़ा 95 हो गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सहयोगी सौरभ से। सौरभ, ने वहां पर न केवल दस्तक दी बल्कि कब्जा जमा लिया। जी बिल्कुल, देखिए त्योहारी सीजन गुजरने के बाद अब इसके साइड इफेक्ट जो है वो साफ तौर पर सामने आ रहे हैं। जिस प्रकार से पिछले दिनों लापरवाही रही है, यही कहा जाएगा कि उसी लापरवाही का नतीजा है कि अब प्रदेश में लगातार जो है वो मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 7 दिनों में राजस्थान में 70 से अधिक मामले सामने आए हैं और जिस बात का डर था, जो पहली मौत हुई है और विशेषज्ञों ने जिस प्रकार से अंदेशा साफ तौर पर जताया था कि ये तीसरी वेव जो है वो बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है, तो 3.5 महीनों बाद एक 2.5 साल के मासूम की मौत जो है वो कोरोना से हो चुकी है। ये परिवार जो है वो चौमू में, जो बच्चे का परिवार है वो मजदूरी करता था और उसे कोरोना हुआ और जेके लोन अस्पताल में जिसका इलाज जो है वो चल रहा था और आज उसने दम तोड़ दिया है। लेकिन इसके साथ ही कोरोना के जिस प्रकार से मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बच्चे लगातार शिकार हो रहे हैं। आज एक 12 साल की बच्ची भी जो मालवीय नगर में के रहने वाले उसकी रिपोर्ट भी जो है वो पॉजिटिव आई। तो जिस प्रकार से स्कूलों में कोरोना ने एक तरह से दस्तक दे दी है और जिस प्रकार से मामले बढ़ते जा रहे हैं, ये साफ तौर पर बताता है कि क्या हम तीसरी वेव में प्रवेश तो नहीं कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो साफ तौर पर अब देखने को मिल रहा है और लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जो किसी भी प्रकार से कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो उसकी पालना नहीं हो रही है और त्योहार गुजरे हैं और अब शादियों का सीजन शुरू हो चुका है और उसमें बड़ी संख्या में लोग जो है वो बिना किसी डर के घूम रहे फिर रहे और उसके कारण से कहीं न कहीं कोरोना जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और त्योहारी सीजन बीतने के बाद राजधानी जयपुर समेत 9 जिलों में कोरोना के नए मामले तेजी से आ रहे हैं। सबसे ज्यादा केसेस जयपुर में 55, अजमेर में 15 दर्ज हुए हैं। कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी ने स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ाई हैं। स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी कर जिलों को 5-फोल्ड स्ट्रेटेजी लागू करने के निर्देश दिए हैं, यानी टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेट और कोविड प्रोटोकॉल एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना जरूरी है। डॉक्टरों के मुताबिक वैक्सीन लगवा चुके लोगों के फिर से कोरोना पॉजिटिव होने से बच्चों के बीमार होने की आशंका बढ़ गई है। विभाग कोविड को देखते हुए जो केसेस की संख्या बढ़ रही है तो एक्टिव सर्विलेंस हाउस करा रहे हैं। उसके साथ साथ में एक 5-फोल्ड स्ट्रेटेजी भी अपनाई गई है। उसमें यह है कि पहले अगर ILI का कोई पेशेंट है, सारी का पेशेंट है, उसको टेस्ट करो। टेस्ट करने के बाद में उसको ट्रैक करना है, कहाँ का पेशेंट है, उसके आसपास के ILI के पेशेंट हैं, उनके सैंपल्स लेने हैं, उसके बाद ट्रीट करना है और उस एरिया में जो कोविड की फर्स्ट डोज और सेकंड डोज की जो ड्यूटी छूटे हुए लोग हैं उनको टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। और अब बात गांव में सरकार की। सीएम अशोक गहलोत 4 जिलों धौलपुर, करौली, भरतपुर और दौसे के दौरे पर रहे। प्रशासन गांव के संग शिविरों का जायजा लिया, जनता से संवाद किया। उनके साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी रहे। सबसे पहले सीएम गहलोत धौलपुर के संगोराई गांव गए, शिविर का जायजा लिया, सभा को संबोधित किया। फिर करौली के कोंडर गांव पहुंचे। तीसरा पड़ाव भरतपुर के ललिता मुठिया गांव रहा, जहां शिविर का अवलोकन किया और आखिर में दौसा के बुरुदा गांव पहुंचे, शिविर का जायजा लिया और जनसभा को संबोधित किया। बंटवारे के काम हो, नामांतरण के हो, रास्ते के प्रकरण हो,
सीमा ज्ञान के हो, शुद्धि पत्र हो, कुछ नवीन पट्टे जारी करने की बात हो, नरेगा जॉब कार्ड की बात हो, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की बात हो, पेंशन हमने बढ़ाई थी उसकी बात हो, मेरा मतलब कहने का है कि हमने कोई कमी नहीं रखी है काम करने में। हर काम को वो रोकते हैं, हर काम को रोकते हैं। रिफाइनरी पहले रोक दी हमारी वहां पर बाड़मेर की, 5 साल मैंने संघर्ष किया विपक्ष में रहके, तब जाके वापस उनको काम शुरू करना पड़ा। बाकी तो महंगाई की मार जो महिलाएं हमारी माता बहनें बैठी है, आज घर चलाना मुश्किल हो गया है। सब्जियां क्या भाव है, मुश्किल काम है कहना ही। दाल है, तेल है, नमक मिर्च कोई हो, आज महंगाई इतनी भयंकर बढ़ गई पूरे देश के अंदर, प्रदेश में। हम मांग करते हैं बार बार प्रधानमंत्री जी कि आप इस पर ध्यान दो। आपने वादे किए थे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, हमने तो 99,000 लोगों को नौकरी दे दी है और 77,000 की नौकरी चल रही है अभी भी बच्चों के लिए। उनकी समस्या हल कर रहे हैं हम लोग जो अटकी हुई है। शिक्षा कर्मी भी है, मदरसा टीचर भी, कई तरह की समस्या हैं, उनको हम हल कर रहे हैं। परंतु केंद्र सरकार को चाहिए कि रोजगार की तरफ ध्यान दें। ये बात मैंने पहले कही, कोरोना के अंदर आपको कोई कमी नहीं रखी आप लोगों ने, इतना खाना खिलाया गरीबों को, पड़ोसियों को, पूरे प्रदेश के अंदर। हमारे संस्कार, हमारी परंपरा सामने आ गई। राजस्थान वो लोग हैं जो चाहते हैं हमारे पड़ोसी भूखा नहीं सोए। उसी प्रकार एनजीओ ने काम किया, एमएलए के फंड से हमने बोरिंग दिया, सरकार ने 5,500 रुपये भेजे, 5 किस्तों के अंदर गरीबों के घरों में भेजे। वहीं ट्रांसफर को लेकर उठे विवाद पर सीएम गहलोत ने कहा, अगर अध्यापकों के ट्रांसफर की नीति बन जाए तो अध्यापक को पता होगा कि उनका नंबर कितने सालों में आएगा, तो कोई भी टीचर पैसा नहीं देगा, न ही भ्रष्टाचार होगा। तो मैंने कहा कोई करप्शन की बात मैंने शुरू कर दी, तो वो मैं कहना चाहूँगा, अभी इतने एसी भी इतना अच्छा काम कर रही राजस्थान में, हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ सबसे अच्छा काम एंटी करप्शन डिपार्टमेंट कर रहे हैं, राजस्थान में कर रहा है। जो पकड़े जा रहे हैं वो तो कोई शिक्षा विभाग है नहीं, तो खाली कोई टीचर की बात नहीं थी, वो बात थी कि सब जगह हर डिपार्टमेंट में करप्शन होता ही होता है, पर सरकार की मंशा है करप्शन रोके कैसे। उसमें आप बताइए, बड़े बड़े अधिकारी हमारे पकड़े जाते हैं, कलेक्टर पकड़े गए हैं, एसपी पकड़े गए हैं, सस्पेंड तक हो गए हैं, बर्खास्त तक हो रहे हैं, ऐसा रास्ता मिलेगा आपको। इसलिए खाली शिक्षा विभाग की तो मैंने कहा कि टीचर भी उतना आते हैं, वो भी बेचारे तकलीफ आते हैं कि पैसे दो कहीं पर जाके, कोशिश करो अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग की। ये नौबत क्यों है, पॉलिसी बन जाए अगर मान लो टीचर ट्रांसफर की, हर टीचर ट्रांसफर को लगेगा कि मेरा नंबर कब आएगा, 1 साल बाद आएगा, 2 साल बाद आएगा, 3 साल बाद आएगा, तो ना वो पैसा देगा और ना करप्शन होगा। ये मेरा मकसद था उस दिन। बाकी मैंने कहा अभी तो जो पकड़े जा रहे हैं वो तो दूसरे डिपार्टमेंट पकड़े जा रहे हैं। मैं मंत्रालय, जिनके जो मंत्रालय मेरे पास है उसमें कई लोग पकड़े गए हैं, तो इसलिए ये बात जो फैलाई गई है कि शिक्षा विभाग में कह दिया, कमेंट कर दिया, मेरा मकसद यही था। बात मुख्य सचिव की, नितिन आर्य आज टोंक जिले के दौरे पर रहे। मुख्य सचिव देर शाम अचानक डिग्गी पहुंचे। विश्व प्रसिद्ध डिग्गी कल्याण मंदिर में भगवान के दर्शन कर प्रदेश और जिले में खुशहाली की कामना की। इस दौरान कलेक्टर चिन्मयी गोपाल भी रहीं। इससे पहले मुख्य सचिव मालपुरा के नगर ग्राम पंचायत पहुंचे और प्रशासन गांव के संघ शिविर का निरीक्षण किया। मुख्य सचिव ने लाभार्थियों से भी बात की। प्रशासन को, सरकार को गांव के लोगों की हर समस्या का समाधान मौके पे जाके बैठ के करना है, गांव वालों के साथ बैठ के करना है, उनसे डिस्कस करके करना है। तो ये आज जो मैं उसी उद्देश्य से यहाँ आया था और आपने देखा, आप स्वयं उपस्थित थे, सारे अधिकारियों ने अपने काम किए, गांव वाले भी हमारे काम से संतुष्ट थे। जो पट्टे दिए गए हैं, जो नामांतरण के मुद्दे हैं, जो आबादी के मामले हैं, मैं सोचता हूँ टोंक जिले में बहुत ही बढ़िया काम हुआ है। एक ही पंचायत में 800 पट्टे एक दिन में दिए गए, आपने देखा होगा, कितनी उपलब्धि की बड़ी बात है। मैं चाहता हूं कि आवासीय पट्टे जो हैं लोगों को मिले और ये लक्ष्य हमने कलेक्टर साहब को दिया। मुझे पूरा भरोसा है कि टोंक जिले में प्रशासन गांव के संग उत्कृष्ट कार्य हो। खबर चूरू से, प्रदेश सरकार के खिलाफ 25 नवंबर को होने जा रहे आंदोलन को लेकर बीजेपी देहात मंडल की बैठक हुई। सैनिक बस्ती स्थित विधायक आवास पर हुई बैठक में विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, पंचायत समिति प्रधान दीपचंद्र राहड़ समेत ग्रामीण मौजूद रहे। राजेंद्र राठौड़ ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गरीब और किसान विरोधी सरकार लोगों की आशाओं पर खरी नहीं उतरी। के कार्यकर्ता
हजारों की संख्या में इस जिले के प्रशासन को, जो प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सो रहा है, ना बिजली है, ना पानी है, ना कानून की व्यवस्थाएं हैं, विकास का काम ठप है और बार बार प्रशासन को चेताने के बाद भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। जनता की न्याय संगत मांगों को लेकर हम 25 तारीख को जंगी प्रदर्शन करेंगे। बॉलीवुड एक्टर कंगना रनौत ने अब महात्मा गांधी को लेकर विवादित बयान दिया। इसके बाद कांग्रेस ने कंगना पर करारा प्रहार किया, साथ ही बीजेपी को भी लपेटे में लिया। पहले कंगना रनौत का बयान। सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह को महात्मा गांधी से समर्थन नहीं मिला। या तो आप गांधी जी के प्रशंसक हो सकते हैं या फिर नेताजी के समर्थक। आप दोनों के नहीं हो सकते। चुनिए और फैसला करिए। एक और गाल आगे करने से आपको भीख मिलती है, आजादी नहीं। फिर सुभाष चंद्र बोस की बेटी का बयान। मेरे पिता और महात्मा गांधी दोनों ही महान हीरो हैं, जिन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी। एक के बिना दूसरा कुछ नहीं कर सकता था, ये कॉम्बिनेशन था। ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा कि कांग्रेस के कुछ सदस्य दावा करते हैं कि आजादी सिर्फ अहिंसा के बलबूते मिली है। हम सभी जानते हैं कि नेताजी और इंडियन नेशनल आर्मी का भी भारत की आजादी में योगदान है। अब कांग्रेस का कंगना पर प्रहार। जिन लोगों ने आजादी में कहीं पार्टिसिपेट नहीं किया, वो आजादी के ऊपर बात करना चाहे, वो बात गलत है। बात कहिए सही सही। महात्मा गांधी को लेकर कंगना रनौत के बयान पर बवाल मच गया है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कंगना रनौत और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, उनके मुंह से आजादी की बात अच्छी नहीं लगती। कांग्रेस के लोगों ने जब महात्मा गांधी ने आह्वान किया कि चाहे कुछ भी हो जाए और पूरे अंग्रेजों का बहिष्कार का आह्वान किया, अंग्रेजों भारत छोड़ो का जब नारा दिया, तब गोलियां भी चली और अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा, तब बैकआउट नहीं किया। सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, महात्मा गांधी, सब आजादी में जिन जिन लोगों ने अपना खून बहाया, उनका सबका इतिहास अमर है, अमर रहेगा। कांग्रेस की यही सोच है, ये देश की सोच है। लेकिन जिन लोगों ने आजादी में कहीं पार्टिसिपेट नहीं किया, वो आजादी के ऊपर बात करना चाहे, वो बात गलत है। बात कहिए सही सही। बात करिए वो जो देश के इतिहास में लिखी हुई है। देश का इतिहास कभी एक तो बदले नहीं जाते और इतिहास कभी नए नहीं लिखे जाते। इतिहास तो वही रहते हैं जो पहले लिख दिए। तो अवार्ड मिलने के बाद में इस तरीके का जो बयान दे रही है, मैं इनको लंदन में एक ब्रॉडमोर हॉस्पिटल है, इसको दिमाग ठीक कराने का काम हम कर सकते हैं। मैं दुष्यंत को बोलता हूँ कंगना रनौत का पूरा एयर टिकट बना के दे दे और वहाँ का भी जो भी खर्चा है वो यूथ कांग्रेस उठाएगी, उसका दिमाग ठीक कराने का काम करेगी। कांग्रेस ने वार किया तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। जब आज़ादी होती है तो आज़ादी भजनों से नहीं आती है, उसके लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, फांसी के फंदे चूमने पड़ते हैं, कभी सावरकर की तरह काल कोठरी की जेल की यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं। तो मुझे लगता है कि अखबार में लिखने वाले, उपन्यास लिखने वाले, कलम चलाने वाले और केवल भजन गाने वाले, यहाँ तक आज़ादी की लड़ाई सीमित नहीं थी। आज़ादी के लिए बहुत से लोगों ने अपने आप को उत्सर्ग किया, तब आज़ादी मिली। दरअसल विवादों और बॉलीवुड एक्टर कंगना रनौत का गहरा नाता है। इससे पहले भी देश की आज़ादी को लेकर दिए गए कंगना रनौत के बयान पर बवाल मच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब जमीन के लिए जंग की तस्वीरें देखिए, आप हैरान रह जाएंगे। जंग ऐसी छिड़ी कि लाठी डंडे तो छोड़िए, जेसीबी से हमला हुआ। आप देख सकते हैं कैसे महिला पर जेसीबी चढ़ाने की कोशिश हुई, कैसे महिला को जेसीबी से कुचलने का प्रयास हुआ। मामला बाड़मेर के बायतू थाना क्षेत्र का है। जमीन के लिए दो पक्षों में विवाद हुआ। बात इतनी बड़ी कि ये तस्वीरें सामने आई। पुलिस का कहना है जितने भी वीडियो, गवाह, फोटो उपलब्ध हैं, उन्हें लेकर निष्पक्ष जांच होगी। इसमें 14 तारीख को ही 2 मुकदमे और 15 तारीख को एक अन्य मुकदमा दर्ज हुआ था। दोनों पक्ष दूर के रिश्तेदार हैं और जो शांति देवी जो लेडी हैं, उनके सामने 2 प्लॉट हैं जो उनके, और उसके आगे 2 प्लॉट हैं उनके रिश्तेदार के हैं। तो उनके बीच में विवाद है उसके स्वामित्व को लेके। तो उस
दोनों पक्षों के बीच में जो तकरार और जो घटनाक्रम हुआ और जो वीडियो वायरल हुआ वो उसको लेके मुकदमा दर्ज है, अनुसंधान चल रहा है। राजसमंद जिले के केलवा थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक दिखा। अज्ञात चोरों ने कॉम्प्लेक्स की 4 दुकानों और एक मकान में सेंधमारी की। पहले दुकान के शटर को लोहे की रॉड से ऊपर उठाया, तांबे पीतल के सामान, नकदी पर हाथ साफ किए। फिर दुकान मालिक के मकान और गोदाम को भी निशाना बनाया। व्यापारियों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश है। रुकते हैं ब्रेक के लिए। अजमेर से बड़ी खबर है। किशनगढ़ विधायक की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई। सुरेश टांक की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। गौवंश को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ। नहरपुरा के पास ये कार दुर्घटनाग्रस्त हुई। गनीमत रही किसी को गंभीर चोटें नहीं आई। विधायक टांक भी कार में उस वक्त सवार थे जब ये कार हादसे का शिकार हुई। किशनगढ़ से नाथद्वारा जाते वक्त ये हादसा हुआ। फिलहाल सभी लोग दूसरे वाहन से नाथद्वारा के लिए रवाना हुए हैं। देखिए फोटोग्राफ्स देखिए दुर्घटना स्थल के। किशनगढ़ विधायक सुरेश टांक की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई। दरअसल गौवंश को बचाने के चक्कर में ये दुर्घटना सामने आई। गनीमत रही किसी को चोट नहीं आई है। जिस पूजा की रफ्तार को परिवार की बंदिशें भी नहीं तोड़ पाई, जिसने हर प्रतियोगिता में मरुधरा का मान बढ़ाया, प्रदेशवासियों का सिर ऊंचा किया, वो आज मुफलिसी की मार झेल रही है। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए वो सरकार से मदद की गुहार लगा रही है। समाज का साथ ना हक में हालात, कैसे सपना हो साकार, प्रतिभा बेशुमार, मदद की दरकार, गुहार पर गौर कीजिए सरकार। फर्राटे से दौड़ रही झालावाड़ की बेटी पूजा खराब माली हालत से मात खा रही है। जी हां, इस साल नेशनल एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाली पूजा तेजी मुफलिसी से परेशान है। नेताओं ने और मैम ने भी बोला है, वसुंधरा मैम ने, कि हम कोई भी मुसीबत होगी तो हम पूजा बेटी के साथ में रहेंगे, लेकिन अब मुझे ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि मैं परेशानी स्थिति से चल रही हूँ। तो मुझे डाइट से लेके हर एक ना बात से प्रॉब्लम हो रही है। ग्राउंड भी मेरा ठीक नहीं है और मेरे शूज़ वगैरह सब मुसीबत मेरे ऊपर आ रही है। तो मैं इन सबसे अपील करना चाहती हूँ, मेरी हो सके जितनी हेल्प करिए। आप में से कुछ लोग भले ही पूजा को नहीं जानते हों, लेकिन पूरा जिला उड़न परी की रफ्तार का कायल है। और क्यों ना हो, पूजा ने स्टेट से लेकर नेशनल लेवल की कई प्रतियोगिताओं में अपने नाम का डंका जो बजाया है, कई मेडल अपने नाम किए हैं। लेकिन गर्व के उन क्षणों में पूजा को शुभकामनाएं देने वाले, हर संभव मदद का वादा करने वाले समाज के रहबर आज नदारद हैं। राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को ना लेटर लिखा है और मैंने उनसे अपील करने की पूरी कोशिश की है और उम्मीद रखती हूँ कि हो भी जाएगा। यही अपील करती हूँ कि मेरा ये सारा जो प्रॉब्लम है मैं शेयर कर रही हूँ और ये मेरी प्रॉब्लम को समझे। क्या लिखा लेटर में आपने? लेटर में मैंने लिखा है चेक मेरे क्लियर हो जाए, सारी प्रॉब्लम, मेरी फैमिली स्थिति जो है वो नाजुक है और मेरी हेल्प करने की कोशिश की जाए। मेरी जो भी प्रॉब्लम है डाइट को लेके वो क्लियर करी जाए, क्योंकि मैं है ना एशिया खेलना चाहती हूँ और जो अभी झालावाड़ में रहते रहे तो मेरी हेल्प होनी चाहिए। झालावाड़ के बस स्टैंड के हरिजन मोहल्ले की रहने वाली सफाई कर्मी की बेटी पूजा तेजी ने अपने जुनून के लिए समाज और परिवार की बेड़ियों को तोड़ा। अपने सपनों को पूरा करने के लिए शादी के कई रिश्ते तोड़े, लेकिन आर्थिक मुश्किलें अब पूजा की तेजी की राह में रोड़ा बनने लगे हैं। परिजनों ने जेवर बेचकर उसके लिए जूतों और डाइट का इंतजाम किया है, जो अब नाकाफी साबित हो रहा है। ऐसे में तैयारियों को जारी रखने के लिए पूजा सरकार से मदद की गुहार लगा रही है। क्या सरकार इस होनहार की गुहार पर गौर फरमाएगी? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झालावाड़ से तरुण शर्मा की रिपोर्ट। बात डीजे, डांस और अनोखी शादी की। हनुमानगढ़ में दिव्यांग ई रिक्शा चालक के बेटे की शादी शहर में चर्चा का विषय बन गई।
दूल्हे ने दुल्हन के साथ विंटेज कार की सवारी की। रिश्तेदार डीजे की धुन पर थिरकते रहे। बाराती बने ई रिक्शा यूनियन के लोग। हनुमानगढ़ जंक्शन निवासी दिव्यांग ई रिक्शा चालक केर सिंह के पुत्र जय सिंह की बारात ई रिक्शाओं पर हनुमानगढ़ जंक्शन से हनुमानगढ़ टाउन पहुंची। केर सिंह के परिवार ने भी समाज को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दहेज न लेने का संदेश दिया। वधु पक्ष से सिर्फ 1 रुपए और नारियल लेकर बिना दहेज शादी की। मैं ई रिक्शा चलाता हूँ। आज मेरे बेटे की शादी है और इसलिए मैंने सारी ई रिक्शा मेरे साथ है। इसलिए मेरे को सहयोग मिला है कि आप कोई भी गाड़ी मत कराना, क्योंकि आपको हम फ्री सेवा देंगे। इसलिए मेरे को ई रिक्शा बिना प्रदूषण के गाड़ी मिली है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।